दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव जिनालय किमलय चिंताणी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मनीष श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। अष्टानिका महापर्व की झीलों की नगरी भोपाल की श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, आज प्रातः काल की वेला में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में बावरिया कलम में श्री विद्या प्रमाण साधु वशतिका का शिलान्यास कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दोपहर की समय के पश्चात परम पूज बाग शिवनिया के जलालय के दर्शन करते हुए अवधपुरी के इस परिसर में विराजमान है, जहां आगामी 7, 8 और 9 नवंबर को त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है। 7 तारीख को श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के विभिन्न प्रकल्पों का शिलान्यास का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हैं। सायंकालीन हमारे जैन समाज की गौरव डॉक्टर दीपक जी आपको संबोधित करेंगे। आपके छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं हैं मोटिवेशन सूत्र यहाँ से देंगे। लगभग 2 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। आप स्वयं आए, अपने परिवार के साथ बच्चों आदि को लेके आए। और 8 तारीख को परम पूज मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय महाअधिवेशन का कार्यक्रम है और 9 तारीख को परम पूज मुनिवर के सानिध्य में मुनिवर के चातुर्मास के समापन का अंतिम कार्यक्रम पिछिका परिवर्तन महामहोत्सव का कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ होगा। जो भी श्रावक श्राविका इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आने की भावना रखते हैं उन सभी से ये कहना चाहेंगे, आप अपने आने की सूचना गुणायतन या अवधपुरी के कार्यालय में प्रेषित करें, जिससे आपके भोजन आवास की समुचित व्यवस्था हम आप कर सकें। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ एक सूचना और है कि आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज द्वारा जो जिनालय बनाया गया उस जिनालय का पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। आपकी शंकाएं गुरु चरण तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 160 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक। पूज्य श्री के चरणों में आयुषी सराफ ग्वालियर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, पूज्यवर आज के युवाओं में आदर्श व्यक्तित्व का किस प्रकार से विकास किया जा सकता है? युवाओं में आदर्श व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकता है? अगर हम आदर्शों को आत्मसात कर लें तो हमारे व्यक्तित्व में आदर्श अपने आप आ जाएगा। एक आदर्श व्यक्ति को हम अगर देखें तो किस रूप में देखना चाहते हैं?
मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी नज़र में कैसा व्यक्ति है जिसे आप एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखोगे? अगर आप ऐसे व्यक्ति को जिन्हें हम एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखना चाहें, यदि ये सवाल करें तो आपका क्या उत्तर होगा? यही कि जो बहुत विनम्र हो, व्यवहार कुशल हो, मृदुभाषी हो, सकारात्मक सोच का धनी हो, संवेदनशील हो, आत्मविश्वासी हो, लोगों के साथ सहयोग रखने की प्रवृत्ति रखता हो। ऐसे ही व्यक्ति को तो आप एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखेंगे जिसका जीवन सदाचार हो, चारी हो, संयम से अनुप्राणित हो। तो मैं कहता हूं कि जैसे व्यक्ति को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में आप देखते हो, उन सब आदर्शों को अपने अंदर प्रकट कर लो, आपका जीवन आदर्श बन जाएगा। और आदर्श बनाने के लिए ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं। पूज्य गुरुवर के चरणों में दीपेश जी कोठारी सूरत से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। पूज्यवर, आपके मानस में स्वतंत्रता का अर्थ आज के युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता का अर्थ स्वयं पर स्वयं के तंत्र को स्थापित करना है, यानी निज पर निज का अनुशासन ही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होने का यह अर्थ कतई नहीं कि हम कुछ भी करने को आज़ाद हो जाएं। वस्तुतः स्वतंत्र वही है जिसने अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लिया, और जो इच्छाओं के वश में है वो गुलाम है, गुलामी का जीवन जी रहा है। इसलिए अंदर से स्वतंत्र हो, आत्मिक स्वतंत्रता या आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्रमुखता दें। इंदौर से डॉक्टर सविता बांदानी जी पूछ रही हैं, चिकित्सा और करुणा दोनों को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो चिकित्सा करुणा का ही एक मुखर रूप है। हमारे शास्त्रों में चिकित्सक को परम कारणिक कहा, उसे परमात्मा का प्रतिनिधि कहा, और करुणा से प्रेरित होकर के ही चिकित्सा की परंपरा रही है। चिकित्सा मूलतः हमारे भीतर की संवेदनशीलता से ही विकसित होती है। इसलिए एक लंबे समय तक चिकित्सा जैसे कर्म को एक प्रकार की सर्विस के रूप में देखा जाता रहा, सेवा के रूप में देखा जाता रहा। और हमारे शास्त्रों में चिकित्सक को प्राणाचार्य जैसे शब्द से संबोधा गया। अब बात अलग है कि वर्तमान में अब मेडिकल एक इंडस्ट्री बन गई है, तो जब से ये इंडस्ट्री का रूप लिया, इसमें पूरी तरह व्यवसायीकरण हो गया, तो अब सेवा नहीं व्यवसाय बन गया। जहाँ व्यवसाय होता है वहाँ भावनाएं बदल जाती, भावनाएं बिगड़ जाती। तो चिकित्सा को एक व्यवसाय की भांति देखने की जगह चिकित्सा को एक संवेदना से भरा करुणापूर्ण कर्म बनाए। यद्यपि ये बात भी सत्य है कि वर्तमान में चिकित्सा बहुत महंगी है और इसमें चिकित्सकों को भी बहुत कुछ निवेश करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तो वो उसका रिटर्न भी चाहते हैं। तो दोनों तरफ से व्यवस्थाएं बन गई है, और मैं मानूंगा, मेरा मानना है कि जब तक ऐसा व्यावसायिक दृष्टिकोण होगा, हम अपने आप को इससे मुक्त नहीं कर पाएंगे। हिमांशु जी सरावगी जो व्यापारी हैं जयपुर से, नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, व्यापार में सफलता और संतोष दोनों एक साथ कैसे प्राप्त हों? व्यापार में सफलता और संतोष, देखो, एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज जी आप कहते हो संतोष रखो, और हम संतोष रख लेंगे तो फिर तो व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात। संतोष की ऐसी अवधारणा ही नहीं है कि तुम कुछ उद्यम मत करो। संतोष को उधारने का मतलब है कर्म करो, फल को लेकर व्याकुल मत हो।
प्रयास करो, परिणाम पर संतुष्ट रहो। आगे बढ़ने की भावना भाव, व्याकुलता से मुक्त रहो। ये है संतोष। हाय हाय मत करो। ये नहीं कि निष्प्रयास रहो, ग्रोथ होनी चाहिए, पर ग्रीड मुक्त होने चाहिए। ग्रोथ में कोई बुराई नहीं, ग्रोथ के लिए प्रयास करो, लेकिन ऐसी ग्रीड ना करो कि सब कुछ फटाफट हो जाए और उसके लिए हम उचित अनुचित कोई भी मार्ग को अंगीकार करें। ये बात उचित नहीं है। इसलिए संतोष की अवधारणा को आत्मसात करते हुए भी व्यापार में प्रगति की जा सकती है, बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, और उसी आदर्श को अपनाकर सबको चलना चाहिए। प्रोफेसर प्रेमचंद जी जैन दिल्ली से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में चरित्र निर्माण को मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है? वर्तमान में नई शिक्षा नीति में ऐसी बहुत सारी बातों को समाविष्ट किया गया है। हम अपने जीवन के चारित्रिक विकास को अपने जीवन में चारित्रिक विकास तभी कर पाएंगे जब हम बौद्धिक विकास के साथ भावनात्मक रूप से भी अंदर से समृद्ध होंगे, और उसके लिए हमें आध्यात्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले। हमें शिक्षा में ऐसे मूल्यपरक बातों का बोध कराना चाहिए जो हमारी परंपरागत अवधारणाएं हैं, उनको जोड़ करके शिक्षा की पद्धति को विकसित करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, सुनिश्चित इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनसे लेते हैं। कुमारी कविता जी जैन बीना से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, माइक वहां तक पहुंचाएं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी सुनीता जी जैन आधारशिला। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचार करते हैं, परंतु आज का समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं यह शंका रह जाती है कि हम कभी असफल हुए तो उसके लिए मन निराश ना हो जाए, तो हम उसको कैसे अपने विचार को दृढ़ संकल्प करें और मार्गदर्शन करें, कृपया गुरुदेव। देखिए, कोई भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें सबसे पहले प्रगाढ़ आत्मविश्वास की जरूरत है। प्रगाढ़ आत्मविश्वास रखें, सोच को सकारात्मक बना करके चले, पूरी मेहनत करें और अपेक्षित संसाधनों को जोड़े, तब सफलता मिलेगी। लेकिन हम लोग जब कभी कोई बड़ा लक्ष्य ग्रहण कर लेते हैं, बना लेते हैं, और उस तक पहुंचना थोड़ा कठिन होता है, मन डामाडोल होने लगता है, अरे बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। इस अधीरता की स्थिति में जब मन डामाडोल हो तो हमें एक काम करना चाहिए, वह है एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांट देना चाहिए। और जब हम बड़े लक्ष्य को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो हमारे लिए लगता है चलो एक यहाँ तक तो हम आए, पहला फेज खत्म हुआ, अब सेकेंड फेज में देखें, फिर सेकेंड फेज में आए तो थर्ड फेज में आए, तो चरण दर चरण हम आगे बढ़ते हैं, हमारा उत्साह भी बना रहता है और हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। हमें ऐसा देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। सुनीता जी जैन आधारशिला, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और आमर्स मिष्टी जैन पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। गुरुवार को त्यौहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोल्लाक जी को एक छामी एक छामी एक छाम। गुरुवार जैसे कोई संतान को गोद लेता है, जैसे कोई संतान को गोद लेता है तो क्या उसका गोद बदल जाता है या नहीं? संकल्प संतान को, संतान अगर गोद दिया जाए हाँ। तो जो संतान आए उसका गोदनामा होते ही पूर्ण गोत्र बदल जाता है। कानूनी तौर पर भी उसका पूरा अधिकार बदलता है, गोत्र भी बदल जाता है। नमोस्तु। आमर्स मिष्टी जैन, मनीषा जी जैन तैयार हैं,
और अपना प्रश्न करें और उसके बाद में राजेश जी जैन लाल घाटी। दुई मुझे राजों के चरणों में त्रेवार नमोस्तु एवं शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम मान स्तंभ और कीर्ति स्तंभ क्यों बनाते हैं और इसका क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है। मानस स्तंभ भगवान के समोसरण का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे मान को रोकता है, स्तंभित करता है, और इससे भगवान के मान को हम प्रकट करते हैं। भगवान की यश कीर्ति, भगवान का मान सम्मान, उससे हम बढ़ाते हैं, इसलिए वो मानस स्तंभ रखा जाता है। कीर्ति स्तंभ भी एक स्तंभ है जो हमारे इतिहास में जिनके लिए भी हम बोलते हैं उनके यशो गाथा को दिग दिगंत तक फैलाता है, इसलिए कीर्ति स्तंभ बनाया जाता है। ठीक है ना? नमोस्तु महाराज जी। राजेश जी जैन लाल घाटी वे अपना प्रश्न गुरुचरण करे और पुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और देवोदय महासन के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी ऑनलाइन जो भावना युग की क्लास चल रही, बड़ी समर्थपूर्वक चल रही है, नए नए टास्क है, और अब फील्ड टू हील का जो अध्ययन था वो लगभग पूर्ण हो चुका है। अब हम नई पुस्तक का वाचन भी करेंगे और शायद जैन तत्व विद्या का हम शुरुआत करेंगे इसके लगातार में। मेरा प्रश्न है महाराज श्री। बोलिए बोलिए। आवाज थोड़ा। महाराज श्री, नाकामी की तलवार का सामना सबको जीवन में कभी न कभी करना पड़ता है। जब नाकामी होती तो निराशा, अवसाद और दुख का भाव मन में आता है। मन नकारात्मकता से भर जाता है। कभी कभी व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। इस नाकामी की तलवार के बार से बचने के लिए हाथ में एक ढाल होना चाहिए। वो ढाल कौन सी हो सकती है जिससे नकारात्मकता, उदासी, अवसाद और बेचैनी से बचा जा सके? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं आपसे कहूँगा और आपकी पूरी टीम को आशीर्वाद दूंगा जो भावना योग का सामूहिक स्वाध्याय शायद ऑनलाइन कर रहे हैं। आपने फील टू हील पूरी कर ली? पूरी कर ली। चलिए, अब आपको मैं तो चाहूँगा नकारात्मकता का हल वो भी हो गया। उसका तो चारों किताबों का वाचन। तो अब बहुत जल्दी नई किताब आपको मिलने वाली है। हालांकि जैन तत्व विद्या करे तो करे ही। मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक रहा तो पिछली परिवर्तन तक पुस्तकें आ जाएगी। आप भावना योग पर ही आगे गहराई में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा। अभी एक नई किताब आने वाली है, मन का रिसेट। मन का रिसेट, अच्छा, मन का रीसेट। हाँ, मन का रीसेट हो। अपने मन को रिसेट कैसे करें वो बहुत जल्दी आ रही है। अरे और भी किताबें आ रही है, तो आप उसको देख सकते हैं। आपने पूछा है कि नाकामा की तलवार से बचने के लिए हमारे पास ढाल क्या है? ढाल सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। हम कितने भी नाकाम हो जाएं, अपने आप को विफल न माने, हताश न हो, अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ बनाए और सोच में सकारात्मकता बनाए रखें। विफलता के बाद भी हमें सफलता मिलेगी। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन, उनके जीवन की कहानी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनने अपने जीवन में लगातार 19 नाकामियां पाई। बिल्कुल, बड़ी बड़ी नाकामी। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन में उनने हार का सामना किया। व्यापार में भारी नुकसान, पत्नी का वियोग, दुर्घटना से ग्रसित हुए। बिल्कुल, कहते हैं उनके जीवन में इस तरह के 19 घटनाएं लगातार हुई। कल्पना कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, जिसने केवल और केवल हार का मुंह देखा, विफलता और नाकामी, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे, लगे रहे आत्मविश्वास के साथ। तो उस व्यक्ति ने जीता तो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। बिल्कुल। तो ये उदाहरण है हम सबके पास। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने इस प्रगाढ़ आत्मविश्वास के बल पर
अपने जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना करके उसे पार उतरे। तो इसे हम अपना कर चले। नमोस्तु महाराज। प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और अनमोल जी जैन बीना तैयार है। मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मन और वस्त्रों की तरह भावों को कैसे साफ रखें? मन और वस्त्रों की तरह भावों को कैसे साथ रखें? साफ रखें, साफ। देखो, वस्त्रों को तो साफ हम सब लोग, आप लोग रख लेते हो क्योंकि वस्त्र दिखते हैं। मन दिखता नहीं है। नहीं, मन नहीं, तन और वस्त्रों की तरह भावों को कैसे तो साफ? तन और वस्त्र आपको दिखता है, इसलिए आप तन और वस्त्र को साफ कर लेते हो। जिस दिन मन और भाव को आप देखने लगोगे, उसकी गंदगी का एहसास होने लगेगा, आप अपने भावों को भी साफ रखने में समर्थ हो जाओगे। तो मन और भावों को रखो, उसे याद करो, देखो, अपने भीतर देखो। अपना अंतरावलोकन भाव शुद्धि का श्रेष्ठतम आधार। अपने भीतर गहरे उतर करके देखो कि मुझ में आज क्या कमी रह गई, कहां कहां मैं भटका, कहां कहां मैं बहका, मेरे भीतर कहां गंदगी है, कैसी बुराई है जिसने मुझे भीतर तक प्रभावित किया। यदि इन बातों को हम गहराई से समझने लगे, हमें अंदर की गंदगी दिखेगी। हम न केवल उसे साफ कर पाएंगे, अपितु उन सबसे मुक्त भी हो जाए। नमोस्तु। अनमोल जी जैन बीना अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उनके साथ सविता जी भी हो जाएं। समय मिलेगा तो उनका प्रश्न बाद में लिया जाएगा। और उसके बाद में विक्रम जी जैन अंबिकापुर गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। मुनिश्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु एवं इच्छा छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार श्रावक और श्राविकाएं पूरे दृढ़ संकल्प के साथ व्रतों को ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो व्रत किसी कारणवश या फिर विकल्प बहुत आते हैं मन में व्रत को पूरा करने में, जिस कारण वो व्रत पूरे नहीं हो पाते। तो महाराज जी, उसमें क्या दोष लगता है और फिर उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए? देखो, व्रत लेते समय उत्साह रहना चाहिए और बाद में व्रत निभाने का उत्साह होना चाहिए। उत्साह पूर्वक व्रत लो और व्रत को निभाने का उत्साह बनाए रखो, मन ठीक बना रहेगा। जबरदस्ती व्रत मत लो, किसी की देखा देखी में व्रत मत लो, और जो व्रत लिया है उसे अपने जीवन की अनमोल निधि मान करके चलो, तो फिर व्रत का उत्साह कभी खंडित नहीं हो। महाराज श्री, इसके बाद कई सारे कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण होते होते अटक जाते हैं, तो लगता है कि हमने नियम का पालन नहीं किया है या नियम तोड़ दिया है, क्या इसका कारण यह है? अच्छा है, ऐसा सोच लिया करो और इससे प्रेरणा लेके नियमों में दृढ़ता रखा करो। नमोस्तु गुरुदेव। और विक्रम जी जैन अंबिकापुर गुणायतन ट्रस्टी साथ में ही धैर्य भैया भी हो जाएं और विक्की भैया, मनु, सब इकट्ठे, मनु जी भी आ जाएं और अर्पित जी। विक्की भी अपना प्रश्न भी करेंगे। हाँ, आप बोलो। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी क्या है कि मेरे बहुत से अजैन दोस्त हैं, तो वो मेरे से पूछते हैं तुम बार बार क्या जाते हो महाराज जी के पास, हर महीने क्यों पहुंच जाते हो, क्या बात है? तो मैं बोलता हूं कि भौतिक रूप से तो मुझे कुछ नहीं मिलता जो तुम्हें नहीं दिखता होगा, मगर जो मुझे देने वाला दे रहा है और जो मैं लेने वाला ले रहा हूं, वो सिर्फ मेरे और गुरु के बीच में है। तो इसका जवाब तुमको कुछ दिनों में मिल जाएगा। अब महाराज जी सवाल पे आते हैं। तो महाराज जी, प्रश्न है कि आपका प्रवचन कल का था कि जीवन बहुत महत्ता सीखो इसकी जीवन की। तो जैसे जैसे समय के साथ जीवन की महत्ता पता चलती रहती है, वैसे वैसे जीवन की व्यर्थता भी समझ में आने लगती है गुरुदेव। तो इसके बीच में लोग हमें हिदायत देते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस रहो लाइफ के प्रति, बहुत ज़्यादा कंटस्ट रहो, अपने डेस्टिनेशन के प्रति एकदम समर्पित रहो, क्या करना है लाइफ में। तो गुरुदेव, अब मेरा सवाल ये है कि सीरियसनेस और लाइवलीनेस में हम अपना सामंजस्य कैसे बैठाएं
और जो मुख्य सवाल है महाराज जी कि किसी के मिजाज से किसी के व्यक्तित्व का कैसे आंकलन किया जा सकता है, ये मुझे सीरियसनेस और लाइवलीनेस में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए। देखो, अगर हमने लाइवलीनेस ठीक तरीके से आत्मसात कर लिया, ओम, तो फिर हमें सीरियसनेस की बात कहने की जरूरत ही नहीं होगी। लाइवलीनेस का मतलब क्या है? हंसमुखता? हंसमुखता नहीं, लाइवलीनेस का मतलब है सजिंदगी पूर्ण जीवन, जीवंता, सजिंदगी पूर्ण जीवन। हम सजिंदगी के साथ जीवन जिए, समझ गए? और सजिंदगी के साथ वही जी सकता है जो अपने जीवन के प्रति गंभीर होगा। जो मनुष्य अपने जीवन के प्रति लापरवाह होगा वो जीवन में संजीदगीपन नहीं ला पाएगा। तो आप अपने आप को लापरवाही से मुक्त करें और संजीदा हो करके जीने का प्रयास। और तुम्हारा दूसरा सवाल, मिजाज से व्यक्तित्व का अंदाज कैसे लगाया जाए। देखो, मिजाज हमारे व्यक्तित्व का आधार है। ओम, मिजाज हमारे व्यक्तित्व का आधार है। हम कहते हैं आदमी बड़ा जिंदा दिल है और ये आदमी बड़ा रूड है। क्या देख के कहते हैं? व्यक्तित्व देख के, मिजाज देख के ना। तो मिजाज हमारे व्यक्तित्व को प्रकट करता है। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी अष्टानिका पर्व चल रहा है और 5 तारीख को पूर्णिमा है। अष्टानिका पर्व के पूर्णिमा में महाशांति धारा करने का क्या महत्व है? हाँ, अष्टानिका पर्व चल रहा है, 5 तारीख को पूर्णिमा है, तो अष्टानिका पर्व में महाशांति धारा होगा पूर्णिमा, देखो, क्या महत्व है? पूर्णिमा को तो हमेशा महाशांति धारा होती ही है, इस बार भी होगी। अब मेरे ख्याल से भोपाल के इस प्रवास की आखिरी महाशांति धारा होगी, इसलिए भोपाल वालों को उसका लाभ तो लेना ही चाहिए। और पूर्णमासी की शांति धारा और उसमें भी अष्टानिका, और अष्टानिका में भी कार्तिक की अष्टानिका, इसे परम मंगल दिन के रूप में जाना जाता है। अष्टानिका को काल मंगल के रूप में जाना जाता है। तो ये परम मंगल है, काल मंगल है। हमें उस तरीके से उसे देखकर उसको अपनाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, आप लोगों के लिए मौका अच्छा है, आपने समय से पूर्व सबको सूचित करवा दिया। आज 3 तारीख है, कल के बाद परसों 5 तारीख को अष्टानिका की महाशांति धारा संपन्न होगी। नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और निर्मल जी बादशी मनीमिया तैयार है। अच्छा, नितिन जी, पंडित नितिन जी जैन बादशी मनिया, और बादशी मनिया से जितने लोग हैं उनके साथ में ही हो जाएंगे। पहले चंद्रकला जी पाटनी रांची अपना प्रश्न करें। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज, श्री देवलोग जो पूजा करते हैं तो वो द्रव्य क्या उनके दान की कोटि में आता है? बहुत अच्छा सवाल किया है। देवों के द्वारा की जाने वाली पूजा में प्रयुक्त द्रव्य क्या दान की श्रेणी में आता है? दान देने का मूल अधिकार मनुष्यों को है, देवों को नहीं है, पशु पक्षियों को है। देव पात्र दान नहीं दे सकते, मुनि महाराज देवों से दान नहीं ले सकते। पूजा वो भक्ति प्रकट करते हैं, पर वह दान की श्रेणी में आगम में कहीं देखने को नहीं मिला। दिव्य निधियाँ होती है, स्वर्गों में एक व्यवसायपुर नाम का स्थान होता है, जिसे आज की शब्दावली में हम स्वर्ग का मॉल कह सकते हैं। देवता लोग अपने योग्य सारी सामग्री वहीं व्यवसायपुर से लेके आते हैं और वहाँ से लेकर के दिव्य निधियाँ भगवान को चढ़ाते हैं। और दिव्य निधियों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो जहाँ से आती है वापस वहीं पहुँच जाती है। नमस्ते। हाँ। और
पंडित नितिन जी जैन बागशिमनिया और साथ में जो आज गुरुकुल से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े डॉक्टर शैलेंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ में, शिवम जी, डॉक्टर शिवम जी अपने पूरे परिवार के साथ में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अभी डॉक्टर साहब को अलग से बुला लेंगे, भैया जी बुलाएंगे। जन जन के हृदय में विराजित परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंडित जी के साथ में गुणायतन ट्रस्टी निर्मल जी जैन वे भी आ जाएं और बाकी बागशिमनिया वाले भी। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, गुरुदेव जो जिनालयों में हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि करते हैं जिससे जिनालयों का अतिशय बढ़ता है, और हम ऐसा क्या करें गुरुदेव जो जिनालयों का अतिशय बढ़ सके जिससे सभी साधर्मियों को लाभ प्राप्त हो। जिनवानी मंदिर में शुद्धि रखो, विशुद्धि रखो, सामूहिकता का वातावरण बनाओ, समय पर अच्छे अच्छे धर्मानुष्ठान करते रहो तो मंदिर में धार्मिकता बढ़ेगी, प्रभावोत्पादकता बढ़ेगी, और यही उसका अतिशय समझना चाहिए। निर्मल जी आप कुछ पूछेंगे? हाँ बोले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आरबीआई तैयार रहेंगे जो हर दिन गुरु सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी, जो लोग हम जैसे लोग मुनि धर्म को धारण नहीं कर सकते उनके लिए आपका क्या उपदेश है? श्रावक धर्म धारण कर लो। मुनि नहीं बन सकते तो मुनियों के सच्चे सेवक बन जाओ। श्रावक धर्म पालन करते हुए अपनी संलेखना समाधि का लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ो और अंत में अपने समाधि मरण के साथ अपने नरभव को सार्थक करो। मार्ग तो यही है ना। सब मुनि भी नहीं बनेंगे और सब मुनि बन जाएंगे तो मार्ग वहीं रुक जाएगा। तो आप गृहस्थ तो कोई ना कुछ तो पालन करो, और न इधर के ना उधर के तो कुछ नहीं रहेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ अनिल। ओ हाँ चलिए पहले भैया जी अपनी। और आइए चलते हैं अनिल जी। और भाई शंका का समाधान बाद में प्राप्त करेंगे। मैं अनिल जी को कर लेंगे। बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छिल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, जब हम देवशास्त्र गुरु के पास जाते हैं, प्रवचनों में जाते हैं, शिविर में जाते हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, मन शांत रहता है। लेकिन हम जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं तो मन अशांत हो जाता है, सांसारिक बंधनों में हम लोग घिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी, और इसके लिए हम क्या करें कि इससे बच सकें? देखो, ये तो स्वभाव है, जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा रहेगा। इसलिए अच्छे वातावरण में रहो, मन अच्छा रहे। जहाँ शांति मिलती है वहाँ संपर्क बढ़ाओ, और जहाँ अशांति रहती है उससे दूरी रखो। नमोस्तु गुरुदेव। और अब भैया जी। और आइए चलते हैं जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। हमारे बीच उपस्थित नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा आप उनका सम्मान करें, ताली बजा करें। श्रीमती शारजा जी, राजू जी, मुक्ता जी, मृदुला जैन बागशिवनिया, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में हाँ जी महाराज जी, श्रीमती शशि जी, निर्मल जी, डॉक्टर नीला जी, डॉक्टर प्रज्ञा जी, दिव्यम नीर जैन, SBI टीकमगढ़ भोपाल गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए पूर्व में मैं चाहूँगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी निर्मल जी का सम्मान श्रीमान प्रेम सिंह जी प्रेमी, अनिल जी RBI और राकेश जी, ये सभी आए सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए आज जिन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारे ब्रह्मचारी डॉक्टर अंकित जी भोपाल, जो कि मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के संग में साधना कर रहे हैं। उनके परिवार से चौधरी अनिल कुमार जी, सुषमा जी, डॉक्टर सोनम जी, डॉक्टर शिवम जी, डॉक्टर सौरभ जी, सोनल जी, वाघशिवनिया मादरी निवासी, जिन्होंने आज गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा हमारे सम्माननीय गुरुकुल मित्र का सम्मान श्रीमान DK जैन साहब, राजेश जी और अशोक जी बावड़े के लिए ये आएंगे। सम्माननीय हमारे डॉक्टर चौधरी अनिल कुमार जी परिवार का श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए आज परम पूज मुनिवर का बावरिया कला में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में श्री विद्या प्रमाण साधु वसतिका का
उत्साह पूर्वक शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ और एक भूमिका और बनी है। वो भूमिका क्या बनी है, मैं परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्नि से बंधुओं, बावड़िया कला के लोग बहुत दिनों से एक अभाव का अनुभव करते थे। उनके यहाँ सारी व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन गुरु भगवंतों को ठहराने का कोई प्रबंध नहीं था। बहुत दिनों से ये लोग स्थान खोज रहे थे, संयोग नहीं बन रहा था। आज बावड़िया कला वालों के सौभाग्य का प्रबल उदय हुआ और उन्हें वह लाभ मिल गया, उसका श्री गणेश भी हुआ। इस कार्य को संपन्न करने के लिए वहाँ कमेटी और समाज के उत्साही लोग, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी, पूरी तरह लगे हुए थे। लेकिन इस पूरी भूमिका में जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान है वो है गोठी भाई। एक बार बुला लो। अरिहंत गोठी जी, शुभा गोठी, उनकी माता शोभा जी और से जिन कुशल डेवलपर्स वाले, इन्होंने सामने ले आओ एक बार जोरदार करता ध्वनि से, यहाँ ले आओ। अशोक जी ले आए। ये गोटी भाई ने बहुत उत्साह के साथ, पूरी बावड़िया कला के सारे कार्यकर्ता आ जाएं। ये जो लोग सामने देख रहे हैं, इन लोगों ने तन मन धन से समर्पित उसके कार्य, यहाँ सामने लाओ। हाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। तो ये अरहंत गोठी, अभी तक तो मैं गोठी ही समझता था, आज पता लगा इनके साथ अरहंत भी है। और मैं मानता हूँ ये अरहंत के गोट का है। राजस्थान में गोट शब्द एक समूह के लिए बोलते हैं जो समाज की बिरादरी से जुड़ा होता है। तो आज गोठी भाई ने ये सिद्ध कर दिया कि ये अरहंत प्रभु के गोठ से जुड़े हैं। इन्होंने जो भूखंड और भवन, पूरा भवन इनकी तरफ से तो बना हुआ था, वो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में विकसित कर रहे थे। लेकिन अब वो इन्होंने श्री विद्या प्रमाण साधु वसतिका के लिए समाज को प्रदान कर दिया। पीछे एक छोटा सा भूखंड भी था जिसकी इनको आवश्यकता थी। मुझे एक कह करके बड़ी प्रसन्नता है कि इन्होंने इसमें कोई व्यावसायिक डील नहीं की। चाहते तो मोटी रकम इनको प्राप्त हो सकती थी, इनने कोई व्यावसायिक डील नहीं की। इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और इन्होंने अपनी ओर से डोनेशन भी दिया है, डोनेशन भी दिया। हाँ ठीक है, फिगर में नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा डोनेशन दिया है। तो ये इनका अनुदान और इस भूखंड को उपलब्ध कराना, भवन को उपलब्ध कराना, मैं समझता हूँ बावड़िया कला समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। आपको इनका ऋण कभी विस्मरण नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा काम किया। अरहंत भाई, तुमने अपने जीवन में व्यापारिक डील तो बहुत की है, लेकिन उसमें केवल पैसा जुड़ा होगा। आज जो अर्जित हुआ है वो महान पुण्य के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसलिए इस पुण्य का लाभ लो और अपने जीवन को धन्य करो। मैं चाहूँगा बावड़िया कला समाज के अध्यक्ष अशोक जी और इस पूरे कार्य में आगे आने वाले भाई मनोज, पंकज और क्या है मंत्री का नाम, मंत्री जी का नाम क्या है, सुनील, प्रदीप, सारे कार्यकर्ता आ जाइए, आइए और इनका एक बार सम्मान करिए। महिला सम्मान के लिए शिल्पी जी आ जाए और जो है आ जाओ, आप साथ में आ जाओ। मातेश्वरी शोभा जी, उनके पुत्र पुत्रवधु अरिहंत जी, शोभा जी गोटी, जिन कुशल डेवलपर भोपाल, जिन्होंने एक बहुत बड़ा भूखंड समाज को प्रदान किया है। हमारे समाज के श्रीमान पुष्पेन जी, अशोक जी, राकेश जी, संजय जी, मनोज जी सिंघई, प्रदीप जी मोदी, पंकज जी, नीलेश जी, राजू जी, शिल्पी जी, अमित और संगीता जी, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों का इस प्रकार का सम्मान करें। हाँ, गोटी भाई कुछ बोलेंगे? गोठी जी को दे दीजिए पहले। हेलो हेलो, चलिए
अरे अरे आपके चरण छूना चाहिए। आ जाओ आ जाओ अब भाई सब परिवार हैं। हाँ जी। और अरिहंत जी गोटी पहले अपनी बात रख लें, उसके बाद बुला लूंगा बात। आ जाइए ऊपर से, आ जाइए, आइए ऊपर आ जाओ। बावड़िया कला के उपाध्यक्ष अनिल जी जैन जो ट्रस्टी भी हैं। अनिल आ जा साथ में। चलो बहुत बढ़िया, यहीं से बोल दो। माइक दे दें। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं किया, वो आपका ही प्रताप था कि जो सब कुछ हो गया है, बस आपके आशीर्वाद से ही जो भी हुआ है सब हुआ है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही जुड़े रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं और कहूँगा, आज बावड़िया कला वालों ने जितनी तत्परता दिखाई और जितने शॉर्ट नोटिस में सारी व्यवस्थाएं इनने बनाई, मैंने भी इनके उस उत्साह को देखते हुए आज सोमवार को ढीला छोड़ा। मुझे रखना था मोहर, लेकिन इनका मुहूर्त सोमवार को फंस रहा था, तो हमने कहा चलो सब दान दे रहा, मैं अपने एक दिन का मौन का दान दे दूं। योगदान हो गया। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक देव के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि मैं ध्यान करती हूँ, प्रतिक्रमण सब करती हूँ प्रभु, पर मन कंट्रोल नहीं होता है, मन बहुत भटकता है इधर उधर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया उसको है, कैसे control? बहुत अच्छा सवाल आपका है। और ये सवाल केवल आपका नहीं, बहुतों का। हम लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उसके बाद भी मन भटकता है। इसकी वजह है कि हम इन क्रियाओं को एक रूटीन की तरह करते हैं, और जब क्रियाएं हमारी रूटीन बन जाती है तो ऊपर ऊपर चलती है, अंदर से नहीं। इन्हें एक रूटीन नहीं बनाए, इन्हें एक प्रयोग बनाए, भावना भाए। सामायिक वगैरह भी जो हम करें तो थोड़े गहराई में उतर कर करें, अभ्यास बनाए। सामायिक में मन को स्थिर करने के लिए कुछ अभ्यास की प्रक्रियाएं अपनाएं। सबसे पहले चरण में ओंकार की नाद करें 3 बार अथवा 5 बार। फिर दूसरी बार कुछ देर अपनी श्वासों को गहरी धीमी गहरी सांस ले और धीमे धीमे गहरी सांस छोड़े। श्वास लेते समय ऐसा एहसास करें कि मेरे भीतर एक सुनहरे प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। श्वास छोड़ते समय ऐसा महसूस करें कि हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता, थकान, चिंता, अवसाद सब बाहर आ रहा है। और फिर धीरे 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 कुछ पल में ऐसे आइए कि आप अपने केवल श्वासों के दृष्टा बन जाइए। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और श्वास के साथ यदि अभ्यास करके नमोकार को जोड़ ले तो नमोकार भी चलता रहे और श्वासों को देख सके। और कुछ ना करे, आप केवल श्वासों के दृष्टा बन करके बैठिए। विचार आए तो आने दीजिए, उनसे रंचमात प्रभावित ना होइए। वो बादल के दल की तरह आ रहे, आने दो, ना उनमें अटकना है ना उन्हें भटकना है। बस दृष्टा बनना है कि मेरे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, जैसे फिल्म दिख रहा है। हम केवल दृष्टा है। कुछ दिन आप ऐसी सामायिक करने का अभ्यास कीजिए। भावना योग आपकी सामायिक में और रस ला सकता है। यदि आप प्रयोग करेंगे, आप पाएंगे सामायिक में तो स्थिरता आई है, उस स्थिरता के परिणाम स्वरूप पूरे जीवन में स्थिरता आ जाएगी और बदलाव आएगा। एक बार पुनः ताली बजाकर सम्मान करें अरंत जी और शिवाजी गोटी, जैन कुशल डेवलपर्स भोपाल। ताली बजाइए अच्छे से। और बावड़िया कला के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी जैन आज बावड़िया कला के इतिहास में नहीं बहन जी का एक बार जो सुभा जी हैं, गोठी भाई की धर्मपत्नी है ना, ये अभी साधना में है। 1 दिन आहार और 1 दिन 2 आसन, ऐसा निरंतर इनका पिछले 7 माहों से चल रहा है और आगे 2.5 साल तक चलना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। तालियां तो बजनी चाहिए शुभा जी के लिए। ओ अशोक जी बावड़िया कला अध्यक्ष, वे अपनी नमोस्तु महाराज जी। बात और हाँ
पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैसा सभी जगह अक्सर देखा जाता है, समाज में थोड़े बहुत विसंवाद हर जगह होते हैं। बावड़िया कला में भी था। आपके चरणों में सभी लोगों का आना प्रारंभ हुआ और कसाएं ढीली हुई, एक हो गए, संवाद बढ़ा और आज वो काम हो गया जो पिछले कई समय में नहीं हो पाया था। एकता में बहुत शक्ति है महाराज जी। मन आपका बहुत भावुक हो रहा है। देखो, अपना भाव अच्छा रखो, सब काम होता है। चार बर्तन होते हैं, टकराते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि उन्हीं बर्तनों में हम थोड़ी सी रिदम बना दें तो लय आ जाए, वो झंकार बन जाएगी, टंकार नहीं। हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अशोक जी, आपका बड़ा पुण्य का उदय है कि आपके कार्यकाल में ये सारा कार्य हो रहा है, हुआ है। इसे संपन्न करो। और समाज बहुत अच्छी है, समाज में कोई कमी नहीं है। थोड़े बहुत तो घर घर में होता है, लेकिन मैं समझता हूँ अब सब समाप्त हो गया है और अब आप आगे बढ़िए, समाज को लेकर के चलिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। देवदूत के रूप में हमें गोठी साहब मिल गए, अरंत जी, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छा रहा। पूरी बावड़िया कला के सभी लोगों का बड़ा इसमें प्रयास रहा और बहुत अच्छा हो गया। महाराज जी, अब मेरा छोटा सा प्रश्न है कि महाराज जी, नर काया को सुरपति तरसे, ये हम हमेशा लाइन पढ़ते हैं। नर काया ज्यादा श्रेष्ठ है सुरपति से भी, परंतु महाराज जी जब हम कोई बड़े अनुष्ठान करते हैं तो इंद्र आदि बन के, मतलब वही सुरपति बन के करते हैं, तो नरकाया जब ज्यादा श्रेष्ठ है तो बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि जब नरकाया श्रेष्ठ है तो हम इंद्र बन के विधान क्यों करते हैं। देखो, नरकाया श्रेष्ठ है संयम के लिए और सुरकाया श्रेष्ठ है भक्ति के लिए। हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हम लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं, ना तो मन वैसा लगता और हमें अपनी देह की चिंता करनी पड़ती है। हमारी देह चिंता बहुत सारी है, देह चिंता समझ गए ना। तो जो हमें देह चिंता है उसके कारण भगवान के सामने से हटना पड़ता है। देवों को देह चिंता नहीं है और देव भक्ति में बहुत माहिर है, वो अहर्निश भक्ति कर सकते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो इंद्र बन करके इसलिए करते हैं कि सब देह चिंता से मुक्त हो जाए, अनवरत भगवान की भक्ति कर सके। एक दूसरा कारण है इसका, एक आध्यात्मिक कारण, वो ये है कि लोक में देवी देवताओं की पूजा बहुत होती है। हम इंद्र बन करके भगवान की पूजा इसलिए करते हैं, अरे जब इंद्र भी भगवान को पूजता है तो इधर उधर पूजने की क्या जरूरत। हमारे पूज्य, हमारे आराध्य ये केवल वीतराग भगवान है। इस आध्यात्मिकता को आत्मसात करने के लिए हम ऐसा करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए नमोस्तु के लिए। नमोस्तु महाराज श्री शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कई बार किसी चीज का पूर्वाभास हो जाता है, उसके पीछे कौन सी थ्योरी काम करती है महाराज? देखिए, पूर्वाभास हमारे अंदर की धारणाओं से होता है, हमारे अवचेतन बल के संस्कारों से होता है और किसी किसी को पुण्य के प्रबल योग से होता है। अच्छा है, पूर्वाभास होना बुरा नहीं है, लेकिन पूर्वाभास होने के बाद भी सीख न लेना अच्छी बात नहीं। नमस्ते महाराज। नमस्ते। और गुरुकुल श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र में सार्थक जैन कटनी, सातवीं कक्षा के छात्र हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और माइक सुल्लट स्वरूप सागरदी तट लगाए। हाँ, दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई जीव स्वयं को घात करता है या आत्महत्या आदि करता है तो उसको सामान्य हिंसा से अधिक पाप लगता है कि कम? देखो, स्वयं का घात बड़ा पाप है, क्योंकि इसमें पूर्ण निष्ठुरता और निर्ममता की अधिकता है। दूसरों के मारने में, दूसरों के प्रति क्रूर होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन खुद के प्रति क्रूरता है, बिना खुद का घात नहीं होता। और प्राण तो प्राण है, खुद के हों चाहे औरों के। इसलिए मन में कभी ऐसा भाव तक नहीं आना चाहिए। नमोस्तु। और एक बच्चा सुल्लट जी तक माइक चल जा रहा है, पहुंच रहा है, तब तक एक बालक को ले लेते हैं अपन, और वह बालक है
आरव जी जैन, ओ शिरडी महाराष्ट्र, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। बंधुओं, पिछले 3-4 दिनों में NIT में MNIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ प्रवचन हुआ और 2 दिन बावड़िया कला का प्रवास हुआ, जहाँ जो मूल प्रयोजन था वहाँ साधु वसतिका की स्थापना। और आज लौटने के क्रम में हम बाग सेवनिया के भी दर्शन करके आए, मन बहुत गदगद हुआ है। आगे बच्चे सवाल करें। हाँ बोलो बेटा। अपना प्रश्न करें आरव जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो जैन धर्म है उसमें श्वेतांबर 13 पंथ 20 पंथ ऐसे किए हैं और ये किसने बनाया है? भैया, जैसे पेड़ बढ़ता है ना तो उसकी शाखाएं होती कि नहीं होती, ऐसे ही ब्रांचेज है। भक्तों ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो धर्म बताया, बाकी सब भक्त लोग बनाए। समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज जी। और क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सभी को लाभान्वित कर रहे हैं और समय बचा तो अमृता जी जैन अवधपुरी तैयार रहेंगे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, निर्विकल्प दशा बहुत उत्कृष्ट होती है, जिसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हर्ष विषाद नहीं होता आदि। लेकिन कई बार जो इग्नोरेंस होता है, लापरवाही, उसको निर्विकल्पता के रूप में देख सकते हैं। तो महर्षि, इन दोनों में क्या अंतर है और उसे हम कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल किया। निर्विकल्प दशा और इग्नोरेंस दोनों भिन्न भिन्न चीजें। निर्विकल्प दशा हम जब करते हैं तो ये अबुद्धिपूर्व अवस्था में आ जाते हैं, जहाँ हमारे अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष और पक्षपात नहीं होता। इग्नोरेंस बुद्धिपूर्वक होता है। चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं और चीज़ें नज़रअंदाज होती है। जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक, तो ये हमारा प्रयास है, वहाँ वो अनुभूति नहीं। और जब हम अंतरत आत्मा में जुड़ गए तो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती है, वो सहज और निष्प्रयास है, वहाँ केवल आनंद है। अमृता जी जैन पूरे परिवार के साथ में महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अमित जी, शिल्पी जी जैन बावड़िया कला तैयार रहेंगे। गुणायतन प्रश्न। महाराज श्री, जब किसी विशेष उद्देश्य से दान दिया जाता है और किसी कारणवश वो दान उस उपयोग में नहीं लगता, तो क्या दानदातार को उसका फल मिलता है या नहीं मिलता? देखो, दानदातार को तो फल मिल जाएगा, लेकिन आयोजकों को महापाप लगे। जिस उद्देश्य से दान लो वही उद्देश्य में उसका समर्पण होना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। शिल्पी जी जैन बावड़िया कला, वे अपना प्रश्न करेंगे और समय रहा तो फिर अनिल जी जैन उपाध्यक्ष बावड़िया कला। नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी को एक शामी। महाराज जी, क्या हमारे हर छोटे बड़े शुभ अशुभ भाव का फल हमें मिलता है? और जैसे बच्चे होते हैं महाराज जी, तो उनमें तो इतना विवेक नहीं होता, कभी मारते भी हैं, कभी लड़ते भी हैं, तो उनको भी क्या उनके हर भाव का फल मिलता है महाराज जी? बच्चों की तो बात जाने दीजिए, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों को भी मिलता है। लेकिन हमारे द्वारा किए जाने वाले भावों से जो कर्म बनता है, आत्म जागरूकता से वो कर्म ढलने में देर नहीं लगती, बहुत जल्दी ढल जाता है। इसलिए उसको हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए। और अनिल, सवाल है अनिल? हाँ, जब तक अनिल आ रहे बंधुओं, आगे आने वाले 6, 7, 8 और 9 3 दिन के कार्यक्रम की सूचना आप सबको बहुत बार दे दी गई है। अब अपनी तैयारी कीजिए। 7 तारीख का जो इस गुरुकुलम के शिलान्यास का कार्यक्रम है, ये भोपाल शहर के इतिहास में एक नई इबारत बनने जा रहा है। अब आने वाले दिनों में जब ये गुरुकुल संस्थापित होगा तो भोपाल को गुरुकुल के नाम से भी पहचाना जाएगा। आप सबका सौभाग्य है और आप भोपाल वालों को उसमें अपनी सहभागिता और साक्षी देने की आवश्यकता है। सारे दुनिया भर से लोग वहाँ उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आप लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। सायंकाल दीपक जी का जो एक विशेष मोटिवेशनल वर्कशॉप है, एस्पायर टू राइज, उसमें आप स्वयं आए, अपने बच्चों को जरूर लेकर के आए। 8 तारीख को गुणायतन का अधिवेशन और 9 तारीख को पिछी परिवर्तन, इन सभी कार्यक्रमों को आप खुद समझे और औरों तक पहुंचाएं। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। गुणायतन प्रेरणा महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आज वर्तमान समय में समय की कमी होने के कारण
यदि व्यक्ति मंदिर जाकर शुद्ध भावों से अभिषेक देखता है, अभिषेक करने की भावना भाता है, पूजा नहीं कर पाता, पूजा करने की भावना भाता है, स्वाध्याय नहीं पढ़ पाता, स्वाध्याय करने की भावना मन में भाता है, और समय समय पर दिन भर अपने भगवान के मंत्रों का या धर्म का उच्चारण मन में करता रहता है, तो मेरा महाराज श्री ये पूछना है कि उसका फल उतना ही मिलता है जो सुबह लोग जाके करते हैं? ये बता, रोटी खाने का फायदा और रोटी की भावना भाने का फल एक बराबर होता है? नहीं महाराज जी, दर्शन सुनो करने जाते हैं। तो, मैं जो बोल रहा हूं उत्तर तो दो। अच्छा है वो जो कर रहा है, सराहनीय है, पर पर्याप्त नहीं है। इस भ्रम में न रहे कि हम ऐसा कर रहे तो पूरा फल मिल रहा है। पूरा करोगे तो पूरा फल मिलेगा। भावना भाने वाले को भावना भाने का फल मिलता है, मंदिर रोज जा रहे हैं भाव पूर्वक क्रिया करने वाले को क्रिया करने का फल मिलता है। बिना भाव के क्रिया का कोई फल नहीं और कोरी भावना का पूरा फल नहीं। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।